नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ईरान की राजधानी तेहरान एक बार फिर से बम धमाकों से गूंज उठी। शुक्रवार को पश्चिमी तेहरान में विस्फोट की तेज आवाज सुनी गई। विस्फोट की वजह से 2 आवासीय इलाकों में बिजली गुल हो गई। विस्फोट इतना भीषण था कि सोए हुए लोग अचानक से जग गए। ये विस्फोट किस जगह पर हुआ, अभी इसका ठीक ठाक पता नहीं चल पाया। इस विस्फोट के बाद ईरान में सरकार के सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। रक्षा मामलों के विश्लेषकों का कहना है कि इस इलाके में ईरानी सेना के कई बड़े ठिकाने और माना जा रहा है कि इस विस्फोट में किसी को निशाना बनाया गया है। अभी तक इस विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन विस्फोट को लेकर एक बार फिर से इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं। ईरानी सेना के विशेषज्ञ की माने तो इस इलाके में ईरान के 2 अंडरग्राउंड केंद्र हैं। इनमें से एक में केमिकल वेपन पर शोध होता है और दूसरा अज्ञात सैन्य उत्पादन केंद्र है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि पिछले 3 हफ्ते में ईरान में ये तीसरा बड़ा विस्फोट है। इससे पहले हुए 2 विस्फोट ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने खोजिन में हुए थे, जहां देश का सबसे बड़ा मिसाइल उत्पादन केंद्र और नतांज परमाणु ठिकाना है। नतांज में यह हमला सेंट्रीफ्यूज असेंबली की बिल्डिंग में हुआ था। ईरान ने खोजर को गैस टैंक में लीक की घटना करार दिया था। वहीं स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह दुर्घटना थी या हमला था। ईरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर नतांज परमाणु केंद्र में हुए विस्फोट का भी विवरण नहीं दिया। उधर पश्चिम एशिया के खुफिया अधिकारियों का कहना है कि नतांज परमाणु केंद्र पर हमले के पीछे इजराइल का हाथ था। ईरानी सेना के एक सदस्य ने बताया कि इस हमले में विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा हमला किया, जिससे ईरान को काफी नुकसान हुआ। देखना होगा कि आगे क्या होता है और ईरान इस पर क्या कहता है।